नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं सत्य आज के सालों और आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं करनाल के सरदानंद करनाल से करनाल की महापौधे वाला के साथ हमारी मंदिर हमारे करनाल की यहाँ पहुंच चुकी हैं और अब हवन की जो प्रक्रिया है हमारे इस यज्ञ में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आइए कुछ आहुतियां प्रदान करेंगे। 3 गायत्री मंत्र के द्वारा आहुतियां हमारे मन में करते हुए जीवन सदासन की कामना पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शतमदीना श्याम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं श्याम शरदा चक्षुर्देवाहिता पश्येम शरदा शतं जीवं वशो पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सूर्य स्वच्छता कार्यक्रम के बाद इसके बाद यहाँ श्रद्धानंद आश्रम में एक हवन यज्ञ का जो हमेशा हर वर्ष हमारी बेटियों के साथ जो आश्रम के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ किया जाता है, वो आश्रम में हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद अनेकों अनेक कार्यक्रम, गौशाला में गौ सेवा है, चाहे मंदिरों में पूजा है, उनकी पूजा अर्चना, हवन यज्ञ और ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह के अनेकों अनेक कार्यक्रम जो सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जन जागरूक होकर सेवा करें, तो वो कार्यक्रम हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय परवीन लाठर जी, हमारी चेयरपर्सन मेघा भंडारी जी, पार्षद सभी मिलकर शहर के कोने कोने में ये कार्यक्रम को करते भाटिया जी बल दिए जा रहे हैं, जिसकी दुनिया में तुमको यहाँ से भी है किसी बच्ची के साथ, किसी बालक के साथ कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, ये वो स्थान है जहाँ करके मन प्रफुल्लित होता है। माँ बाप से भी ज्यादा प्यार यहाँ की मैनेजमेंट बच्चों को देती है, बड़ी व्यवस्थित मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे राजनीति नहीं है, और जहाँ राजनीति किस प्रकार की आपस में मैनेजमेंट में नहीं होगी तो वो हमेशा संस्था आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। मैं संस्था के अधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके सद्भाव से, आपके लगन से, आपके परिश्रम से समाज के लोगों को साथ लेकर के आप चले हो, तो यहाँ से जो बच्चे अनाथ आपको दे के जाते हैं उनके आप नाथ बनते हो, उनको आप आगे पढ़ाते हो, लिखाते हो, उनकी शादियाँ कराते हो। असली साधु का भाव, साधुवाद पात्र यहाँ की मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं आज मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर आज उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की तरफ से, कि वो हमारे देश को जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया है भारत का, और विश्व में एक बड़ी शक्ति बनकर उनके नेतृत्व में आज भारत खड़ा हुआ है। चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले हों, चौथी अर्थव्यवस्था आज भारत की बनी है, और आगे भी इसी प्रकार से वो निरंतर विकास करते हुए भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे। ऐसे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आज श्रद्धानंद आश्रम में माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी के साथ और हमारी करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी और हमारे यहाँ के प्रधान विजयपाल जी, बलदेव आर्या जी और गोपी शर्मा जी और सभी जो यहाँ पर श्रद्धानंद आश्रम के जो बच्चे हैं उनके साथ आज जन्मदिन मनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुझे मौका मिला। मैं सभी
बच्चों के साथ और सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, सभी आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री आगे भी नई ऊंचाइयों को छूते रहें और हमारा देश नए नए आयाम स्थापित करता रहे और उन्नति के रास्ते पर इसी प्रकार से अग्रसर रहे। एक भाव के साथ यहाँ श्रद्धानंद आश्रम में एक कार्यक्रम जो हवन यज्ञ बच्चों के भाव से निकल कर आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इसी तरह से वो देश का मनोबल बढ़ाते रहें, इसके लिए किया जाता है। मैं सभी बच्चों की जो भाव है कि माननीय प्रधानमंत्री इस तरह से देश का नेतृत्व करते रहे, मैं करनाल के सभी वासियों की तरफ से उनका जन्म दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कामना करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने 2014 से वैसे उन्होंने आपने बताया भी कि मुख्यमंत्री के तौर पे भी गुजरात की सेवा की है, इसके बाद देश में जो अलग जगाई है, चाहे कोई भी काम है, आज देश के हर नागरिक का, हमारा चाहे सैनिक है, युवा है, हमारी महिला है, हमारे बच्चे हैं, हर एक तरह से उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा कि पिछले समय में जो हमारे दुश्मनों ने, जो हमारे देश के दुश्मनों ने अटैक किया था, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस की मैं बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कामना करती हूँ कि इसी तरह से वो हमारा नेतृत्व करते रहें, ताकि जो उनका सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आत्मगौरव भारत बनाने का, स्वच्छ भारत बनाने का, वो पूरा हो सके। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और वो देश के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत को जिस स्तर तक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं उनकी सारे कार्यशैली का नमन करती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इसी तरह वो स्वस्थ रहें और हमारे देश को और प्रगतिशील बनाते रहें। आज यहाँ पर अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच में हमने हवन करा और हमारे बीच में हमारे करनाल के विधायक बड़े भाई जगमोहन जी, हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पर आए और सबने मिलकर यहाँ पर जो है प्रोग्राम मनाया। सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी ये कहते हैं कि केक काट कर मेरा बर्थडे मत बनाओ। वो ये चाहते हैं कि उनके बर्थडे के बाद एकदम से सेवा पखवाड़ा जो है 17 से लेके 2 अक्टूबर तक चलता है। जितनी भी सेवाएं हैं भाजपा के, हर एक कार्यकर्ता उसमें मिलजुल के करते हैं, क्योंकि जन जन नागरिक को जो है वो सेवाएं मिलती रहें। क्योंकि हमारी भाजपा की रीति नीति है कि जो पंक्ति का लास्ट व्यक्ति जो है उस तक सारी सुख सुविधाएं मिलती रहें, तो वो चीज को देखते हुए जो है सेवा पखवाड़ा में काम करते हैं और हर एक व्यक्ति को हम सेवाएं पहुंचाने का दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जितना एक